हेलो गाइज, एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दूंगा। थर्ड ग्रेड लेवल सेकंड एसएसटी सिलेक्टेड आरएस मेंस एग्जाम 2024 अटेम्प्ट किया है मैंने, और वीडियो मेंस 2021 और 22 जो 21 में प्री हुआ था, 22 में मेंस हुआ था, वो दिया था। एलडीसी 2024 अभी हाल ही में हुआ था, और छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम मैंने दिया है, जो सीईटी क्वालिफाई 4000 लोगों ने दिया था। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है आरएस 2025, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुकी है। और इसकी पैटर्न की बात की जाए तो जीके और जीएस का पेपर होता है। जो प्री का पेपर होता है वो जीके और जीएस का है, जीके एंड जीएस, और 200 मार्क्स का पेपर होगा, और 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स। लास्ट टाइम की बात की जाए तो 101 कट ऑफ गई है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस चारों की कट ऑफ 101 गई हुई है। और तो इस बार आप सभी को जैसा लग भी रहा होगा, और मुझे भी पता है कि इस बार कट ऑफ इससे और ज़्यादा जाने की 100% चांस है। वो तो पेपर डिपेंड करेगा, लेकिन कट ऑफ बढ़ना तय है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कैंडिडेट की संख्या भी बढ़ रही है इस पेपर के रुझान की तरफ। और सेकंड, और जो एसेसरी है उनकी पढ़ने की ऑनलाइन, वो भी बढ़ रही है। तो चलिए हम सिलेबस को विस्तार से देखते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए प्री की, तो 10 पोर्शन में अगर इसको मोटे मोटे तौर पर बांट सकते हैं। पहला पोर्शन, सेकंड, और पहले पोर्शन की बात की जाए तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बुक भी बता दूंगा, कौन कौन से बुक्स आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्या पढ़ के आप कम टाइमिंग में अच्छा स्कोर करके प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड पोर्शन की बात की जाए तो इंडिया हिस्ट्री है, और थर्ड पोर्शन की बात की जाए तो वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी, और फोर्थ पोर्शन है राजस्थान ज्योग्राफी। 5 पोर्शन की बात की जाए तो इंडियन पॉलिटी, और 6 पोर्शन की बात की जाए तो स्टेट पॉलिटी। 7 पोर्शन की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स, इंडिया इकोनॉमिक्स। 8 पोर्शन की बात की जाए तो स्टेट इकोनॉमिक्स। फिर 9 पोर्शन की बात की जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 10 पोर्शन की बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, और 11 पोर्शन देखा जाए तो करंट अफेयर की बात की जाएगी। तो अब हम इसको विस्तार से देखते हैं क्या सिलेबस है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो पूरी बुक्स के ऊपर और कितने लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं उसको डिटेल से बता दूंगा, जिसको आप फॉलो करके इजीली वेटेज जान लेंगे, और उनको फॉलो करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में तीनों पोर्शन को इंक्लूड किया गया है। मिडाइवल की का पोर्शन भी है, और एंसेंट का भी है, और मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन भी है। और हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर में टोटल जैसे लोक साहित्य कंप्लीट है, लोक देवी का अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेले त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अगर मेरी बात मानी जाए या मैं किसी बात को बताऊं तो इस पोर्शन में आप ज़्यादा हिस्ट्री के पोर्शन में अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 100% 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। उसको आप कम टाइम में भी अच्छे से पढ़ के उसका स्कोर 100% बढ़ा सकते हैं। सेकंड पोर्शन की बात की जाए, भारत का इतिहास, ये आपको मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। मेंस में भी आता है, मिडाइवल का पोर्शन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी पोर्शन आता है। तो इसके भी 2 से 4 क्वेश्चन का वेटेज इजीली रहता है। तो अब पहले जो पेपर हुआ करते थे 2018 और 2021 की बात की जाए तो कुछ पोर्शन को आप स्किप करके भी पेपर को प्री कट ऑफ क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अब जो पैटर्न और पैटर्न के साथ साथ कम जो कैंडिडेट की संख्या और कंपटीशन जो बढ़ रहा है, आप उस
जो दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आप इस पोर्शन को भी एक बार मेरी माने तो इंडियन मॉडर्न वाला पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न में से 2 क्वेश्चन इजीली पूछ लिया जाता है। एक गांधी युग वाले क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है पैटर्न में से, और सेकंड पूछ लिया जाता है 1947 तक की जो 1885 की जो घटना हुई है उनके ऊपर से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम नेक्स्ट किस तरफ चलते हैं, अगला क्या है। अगला हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से डिटेल में तीनों पढ़नी है, इंडिया और राजस्थान और वर्ल्ड वाली। चलिए, ये वाली आप मेंस में भी आपके काम आएगी, ये भी काम आएगी और ये भी काम आएगी। तो आप अभी से ही मेंस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ सकते। मेंस का एक बड़ा पोर्शन इससे आप कंप्लीट कर पाएंगे 75 मार्क्स का। इसलिए आप इसको करने के लिए मैं आपको अच्छी से अच्छी बुक्स और नोट्स सजेशन कर लूँगा, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा पोर्शन राजस्थान में कंप्लीट दे रखा है। जो 16 टॉपिक होते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, अप्रोक्स 16 टॉपिक ही इंक्लूड किया गया है। चाहे आप विशेषता की बात की जाए, जलवायु की बात की जाए, नदी जिले की बात की जाए, वनस्पति की बात की जाए, फसल की बात की जाए, सिंचाई परियोजना, खनिज, ऊर्जा, जैव विविधता, पर्यटन, ये सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। इंडिया की बात की जाए, इंडिया आप वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं कर सकते। इसलिए आप इंडियन ये वाला पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी का, इसको भी अभी अच्छे से कर ले, क्योंकि मैथ्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी 2024 वाले में भी सीधे सीधे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, चाहे जैसे मैग्नीज बॉक्साइट के क्वेश्चन आए थे, औद्योगिक प्रदेश के क्वेश्चन पूछे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन प्री में भी थे, मेंस में भी थे। तो इसको आप इजीली अभी पढ़ ले, अभी टाइम है आपके पास, 2-3 महीने पड़े हैं तो उसमें, क्योंकि ये मेंस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देगा। चलिए, अगले पोर्शन की बात की जाए तो पॉलिटी का बड़ा पोर्शन, लगभग IR प्लस पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी मिला के एक पेपर का बड़ा, थर्ड पेपर का बड़ा पार्ट बनता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप अगर अच्छी से अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं तो M लक्ष्मीकांत आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैं डिटेल से इसकी वीडियो बना दूंगा बुक्स के लिए, लक्ष्मीकांत, और स्टेट पॉलिटी के लिए भी मैं आपको बता दूंगा सारी बुक्स कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ डिटेल, जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रिंट निकलवा के हमेशा आपके साथ रखिए। इसमें जो टॉपिक दे रखा वो ही आपको पढ़ना है। वैसे तो सबसे डिटेल सिलेबस ही RS का ही है, तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने ही है अप्रोक्स, क्योंकि कुछ न कुछ नहीं छूटा हुआ है, लगभग कवर किया हुआ है सिलेबस में, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, पुराना वाला ही सिलेबस है। चलिए हम 6 टॉपिक की बात करें, स्टेट पॉलिटी में ये जो पोर्शन है आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये एक अच्छा पोर्शन, और यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो घुमावदार क्वेश्चन होते हैं। चाहे इंडेक्स की बात की जाए, इंडेक्स से क्वेश्चन बनते सीधे से सीधे। इंडेक्स मतलब कौन सा अध्यक्ष किस राज्यपाल के समय रहा था, ये किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा था, कौन किस समय रहा था, वो टाइम पीरियड के क्वेश्चन इंडेक्स से पूछे जाते हैं। इनके कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, इनकी जो नियुक्तियाँ होती है, कौन करता है, किस तरह इनको हटाया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। सारे सीधा सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे से ऑप्शन में घुमावदार ऑप्शन बना के पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, जिनको आप एग्जाम टाइम में रीड कर सकते हैं। तो चलिए अगला पोर्शन इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा पोर्शन है। आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ने के लिए नोट्स के साथ साथ आपको अभी से ही जो अभी लेटेस्ट बजट और आर्थिक समीक्षा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। मेंस में आंसर राइटिंग में आपको जो डेटा याद होगा वही आप इंक्लूड कर पाओगे, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक दे रखा है, सारा कंप्लीट है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर वर्ग और अर्थव्यवस्था, स्टेट पॉलिटी के भी सारे टॉपिक है। ये
इकोनॉमिक्स सर्वे के सारे टॉपिक है और इकोनॉमिक्स नए डेटा के अकॉर्डिंग ही आप पढ़े, पुराना डेटा नहीं पढ़े, क्योंकि आपके अभी प्री में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, और आगे का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सेकंड पेपर मेंस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसके। सेकंड पेपर में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं साइंस एंड टेक के। ओके, तो आप इसको डिटेल से पढ़े और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन सी बुक्स आप अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मैथ और रीजनिंग का बता देता हूँ। मैथ और रीजनिंग के मैथ में 5-6 टॉपिक ही दे रखे हैं। इसको एक एक क्वेश्चन मैथ का 100% आता है, चाहे प्रायिकता की बात की जाए, क्रमचय संचय कीजिए, माध्य के आंकड़ों के विश्लेषण। तो 1 2 3 4 5 जो 10 टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन मान के चलिए कि इजीली आते हैं, और रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आती है, और 20 क्वेश्चन इन दोनों का वेटेज रहता है अप्रोक्स। तो आप इनको कम टाइम में इजीली पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और करंट अफेयर आपको कब से पढ़ना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ तो 1 जनवरी से लेके आपको लास्ट दिसंबर तक 1 JAN से लगाकर दिसंबर ये नेक्स्ट जैन तक का पढ़ना है। 12 महीने का कंप्लीट आपको पढ़ना है, क्योंकि लंबा समय का अंतराल के बाद भी क्वेश्चन पुराने पूछे जाते हैं और करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। तो आप करंट अफेयर के कंप्लीट ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप कौन सी बुक्स पढ़नी। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो शायद उनमें से क्वेश्चन भी मुझे लगे थे। आप 3 चीज़ में बता सकता हूं, उनको आप अपने नोट्स मतलब नोट्स नहीं बनाने हैं आपको करंट अफेयर के, आपको सीधा पढ़ना है। फर्स्ट की बात की जाए, फर्स्ट की किसके पढ़ो, तो मेरे लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट रही है। ओके, सेकंड है विकास सर के जो नोट्स आते हैं करंट अफेयर के वो, और थर्ड की बात की जाए तो फिर मोमल। ओके, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको जो सुजस पत्रिका आती है वो आपको 100% पढ़नी है, क्योंकि 100% उनमें से सवाल आते हैं। तो आप सुजस पत्रिका प्लस पोस्टर, ओके, पोस्टर और सुजस आपको पढ़नी है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन सीधा आता है। टेकलाइन की बात की जाए, डेट की बात की जाए, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए, सारे क्वेश्चन पोस्टर में से सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। योजना का किन लोगों को लाभ मिल रहा है, योजना किन क्षेत्रों में की गई है, कब उसका उद्घाटन हुआ है, कौन मुख्य अतिथि थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पोस्टर से मिल जाएंगे। तो इजीली आप पढ़ सकते हैं पोस्टर को, क्योंकि पोस्टर से आपको क्वेश्चन 100% मिलने के चांस है। तो इसी के साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल के आगे के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आगे की RS प्री और RS मेंस को लेकर सारी अपडेट आपको दूंगा, और अपडेट के साथ ही मैं आपको बेस्ट कंटेंट भी अवेलेबल करवाऊंगा, जो मेरे शॉर्ट नोट्स प्लस मैंने जो यूज किया था, चाहे स्प्रिंग बोर्ड की बात की जाए, या कपिल चौधरी के बूस्टर की बात की जाए, या विकास सर के इकोनॉमी सर्वे के नोट्स हो, सारे मैं आपको मेरे टेलीग्राम मैत्री क्लासेस पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो जुड़े रहे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।